नमस्कार, मैं जितेंद्र शर्मा। रोजी सफाई कर्मचारी भर्ती की विज्ञप्ति जारी हो चुकी है। बेरोजगारों को काफी इंतजार था, काफी इंतजार करवाया सफाई कर्मचारी भर्ती की विज्ञप्ति ने। सफाई कर्मचारी भर्ती अभी नहीं हुई, विज्ञप्ति जारी हुई है। अभी विज्ञप्ति जैसे पहले भी कई बार जारी हो चुकी है। अशोक गहलोत की सरकार में विज्ञप्ति जारी हो चुकी, 13,184 वाली जारी हो चुकी, 13,164 वाली विज्ञप्ति जारी हो चुकी। उसके बाद 23,000 वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार में विज्ञप्ति जारी हो चुकी। इस तरह से विज्ञप्तियां जारी तो होती हैं, लेकिन सफाई कर्मचारी भर्ती नहीं होती। तो इस बार फिर अब सफाई कर्मचारी भर्ती को पूरा करवाने के लिए सफाई कर्मचारी भर्ती की विज्ञप्ति जारी हो चुकी है। हालांकि जिस तरह की उम्मीदें बेरोजगारों को थी, उस हिसाब से सफाई कर्मचारी भर्ती की विज्ञप्ति नहीं निकली। लेकिन डंडोरिया ये दावा कर रहे हैं कि जो समझौता हुआ था उनका, उस समझौते के हिसाब से सफाई कर्मचारी भर्ती की विज्ञप्ति जारी हो गई। ठीक है, कैसे भी हुई, समझौते के अनुसार हुई या समझौते के बिना अनुसार हुई, क्या फर्क पड़ने वाला है? इसमें कोई नाक का सवाल तो है ही नहीं ना, क्योंकि सफाई कर्मचारी भर्ती होनी चाहिए। बार बार हम भी इस चीज को बार बार 2023 से लगातार हम इस बात को बार बार कह रहे हैं कि सफाई कर्मचारी भर्ती होनी चाहिए, बेरोजगारों को नौकरी लगनी चाहिए, बेरोजगारों को नियुक्ति मिलनी चाहिए। और इसके अलावा जयपुर सहित पूरा राजस्थान स्वच्छ, जैसे स्वच्छ भारत होता है ना, इस तरह से स्वच्छ राजस्थान होना चाहिए। मकसद यही होना चाहिए, अभी समझौते के अनुसार हो या मत हो। देखिए, प्रमुख बातों की बात करते हैं कि सफाई कर्मचारी भर्ती की जो विज्ञप्ति जारी हुई है, इसकी प्रमुख जो बात है वो क्या है। 24,752 पदों के लिए ये सफाई कर्मचारी भर्ती की विज्ञप्ति निकली है, जिसमें राजस्थान के कुल 183 निकाय शामिल रहेंगे। यानी कि 183 निकाय, नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम, ये जितने भी निकाय 183 निकाय, वो इस सफाई कर्मचारी भर्ती में शामिल होंगे। यानी कि इनके अभ्यर्थी ही इस सफाई कर्मचारी भर्ती के अंदर आवेदन कर सकेंगे। और एक बहुत बड़ी जो बात यह है कि अभ्यर्थी केवल एक ही आवेदन कर सकेगा, एक निकाय से। यानी कि पहले ये ढर्रा चलता था कि अलवर से भी भर दिया, जयपुर से भी भर दिया, भरतपुर से भी भर दिया, अजमेर से भी भर दिया। तो ये परंपरा इस बार खत्म कर दी, क्योंकि अब अभ्यर्थी को केवल एक ही निकाय से आवेदन करना होगा। ज्यादा आवेदन करने पर, यानी कि एक से अधिक, यानी कि दो भी कर दिए ना, तो फिर निरस्त कर दिए जाएंगे। और ऐसा नहीं है कि एक के अलावा जितने भी आवेदन है उनको निरस्त किया जाएगा, वो एक भी निरस्त हो जाएगा। तो इस बार अभ्यर्थियों को इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि एक से अधिक आवेदन नहीं करने होंगे किसी भी कीमत पर। अगर कर दिए तो सारे के सारे रिजेक्ट, यानी कि निरस्त कर दिए जाएंगे। अब बात करते हैं अनुभव की। हाँ, सफाई कर्मचारी भर्ती के अनुभव की, अभ्यर्थी के अनुभव की। तो जो अनुभवी अभ्यर्थी होगा, अनुभवी एक्सपीरियंस होल्डर जो अभ्यर्थी होगा, कैंडिडेट होगा, वो ही इस सफाई कर्मचारी भर्ती में आवेदन कर सकेगा। ये बात आप अच्छी तरह से समझ रहे होंगे कि इस सफाई कर्मचारी भर्ती में अभ्यर्थी को 1 साल का अनुभव होना बहुत जरूरी है, साफ सफाई का, किसी और का अनुभव नहीं। क्योंकि सफाई कर्मचारी भर्ती है तो फिर साफ सफाई के अनुभव की ही यहाँ पर जरूरत पड़ेगी। और जो अनुभव प्रमाण पत्र, वो किसी स्कूल, हॉस्पिटल वगैरह इस तरह से कॉर्पोरेट ऑफिस का बिल्कुल भी नहीं चलेगा। क्योंकि ये बहुत बड़ा विषय था कि अनुभव प्रमाण पत्र अगर मांगती है सरकार, डीएलबी डिपार्टमेंट अगर मांगता है, तो फिर अनुभव क्या प्राइवेट हॉस्पिटल या सरकारी हॉस्पिटल, सरकारी स्कूल, कॉलेज, मॉल, जो तमाम कॉर्पोरेट जो संस्थाएं, उनके अनुभव चलेंगे, बिल्कुल भी अनुभव नहीं चलेंगे। अनुभव अगर चलेगा तो सिर्फ और सिर्फ निकायों का अनुभव, जिसने निकाय में अगर सफाई का कार्य किया है, उसी अभ्यर्थी का अनुभव चलेगा। और वो अनुभव वो चलेगा जिसको ठेकेदार जारी करेगा, तो और नहीं, ठेकेदार ही उस अनुभव को जारी करेगा। और उस पर सत्यापित और प्रमाणित का जो सुप्रीम ठप्पा लगेगा, वो निकाय के सक्षम अधिकारी, यानी कि निकाय का सक्षम अधिकारी उस पर अपना ठप्पा लगाएगा। जो ठेकेदार अनुभव प्रमाण पत्र को जारी करेगा, और उसके बाद ही वो वैलिड होगा, मान्य होगा। इसके अलावा कोई भी अनुभव प्रमाण पत्र नहीं मान्य होगा। अगर किसी के दिमाग में चल रहा हो, वो निकाल देना चाहिए। 3 साल की संविदा पर ये सफाई कर्मचारी भर्ती की विज्ञप्ति जारी हुई है। संविदा यानी कि पहले 3 साल काम करना होगा, 3 साल काम
देखेंगे, अधिकारी लोग, बड़े लेवल के अधिकारी देखेंगे, उसकी समीक्षा करेंगे। तो हाँ साहब काम सही है, तो फिर आगे स्थायी के लिए उसको वेरीफाई करेंगे, आगे उसको फॉरवर्ड करेंगे। अगर काम की समीक्षा में उस अभ्यर्थी का कार्य अगर इस संतोषप्रद नहीं रहा तो उसको वहीं की वहीं से हटा देंगे। बोलो आप जाइए, घर बैठ जाइए, आपने जो सफाई का काम किया है वो हमने देख लिया आपका। हालांकि अनुभव प्रमाण पत्र जहाँ से भी जारी हुआ, जैसे भी हुआ, ये सवाल नहीं है क्योंकि वो सक्षम अधिकारी ने किया, लेकिन अब काम यहाँ पर धरातल पर ग्राउंड जीरो पर आपका काम देख लिया है। काम से अगर संतुष्ट हैं अधिकारी तो फिर उसको आगे स्थायी किया जाएगा, वरना उसको तत्काल प्रभाव से हटा दिया जाएगा। बोले गो जाइए, आपकी बस की नहीं है साफ सफाई करने की। अब इस सफाई कर्मचारी भर्ती 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे, जो कि 15 अगस्त 2026 से 28 सितंबर 2026 तक लिए जाएंगे, जो कि 15 अगस्त 2026 से 28 सितंबर 2026 तक लिए जाएंगे। ठीक है, ये सफाई कर्मचारी भर्ती राजस्थान वाली 2026 वाली है। उसकी प्रमुख बातें हैं, प्रमुख जो बिंदु हैं जो कि आपको बताना जरूरी था। 3 साल की समीक्षा करनी होगी, उसके बाद स्थायी की बात की जाएगी और तनख्वाह उसके बाद जो बढ़ेगी घटेगी वो बाद की बात है। देखिए ये सारी बातें किस हद तक ये सफाई कर्मचारी भर्ती बेरोजगारों के हक और अधिकार के लिए ठीक रहेगी, इसकी समीक्षा इस वक्त नहीं कर सकते क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। क्योंकि अब भी सफाई कर्मचारी भर्ती की विज्ञप्ति जारी हो गई है तो तमाम प्रकार की समीक्षा आएंगे, हम तमाम विश्लेषण आपको करके बताएंगे और बताएंगे कि किस तरह से ये बेरोजगारों के हक अधिकार के लिए ये सफाई कर्मचारी भर्ती ठीक रहेगी और किस तरह से बेरोजगारों का यह जो अधिकार है उनके साथ कुठाराघात होगा। इस बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन अगले वीडियो में लगातार करते रहेंगे। इसलिए इन्वेस्टिगेशन मीडिया को आप ज्वाइन जरूर कीजिए। देखिए हमें सपोर्ट करना आपका बनता है, इस प्रकार से भी आप सपोर्ट करें क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना हमारी स्थिति भी सही नहीं होती। हम आधी रात में यहाँ सरकारी लाइट के नीचे, सरकारी सड़क पर खड़ा होकर आपके लिए बात करते हैं, आपके लिए वीडियो बनाते हैं, आपके अधिकारों की बात करते हैं, आपके संविधान की बात करते हैं, आपके सिस्टम की बात करते हैं, सरकार सत्ता से सवाल पूछते हैं। हमारे पास संसाधन नहीं होते, लेकिन इसलिए हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सपोर्ट के लिए ज़्यादा कुछ नहीं, आप इन्वेस्टिगेशन मीडिया हमारा चैनल है उसको ज्वाइन जरूर कीजिए, क्योंकि इतना तो देश इतने राष्ट्र में आपका भी बनता है। हमारा फर्ज निभा रहे तो आप भी अपना फर्ज जरूर निभाएं। जब आप सपोर्ट करेंगे, इन्वेस्टिगेशन मीडिया आपके सपोर्ट से जब मजबूत होगा ना, तो यकीन मानिए तब हम और भी ज़्यादा पुरजोर तरीके से आपकी बात रखेंगे, आपकी बात करेंगे, आपके अधिकारों की बात करेंगे, सरकार से करेंगे, सत्ता से करेंगे, सिस्टम से करेंगे, सभी से करेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। हम आपके साथ थे और आपके साथ हैं, हमेशा बेरोजगारों की बात करते हैं, बेरोजगारों की बात करते रहेंगे। लेकिन अब बेरोजगारों में सफाई कर्मचारी भर्ती को लेकर खुशी का माहौल जरूर देखने को मिल रहा है, क्योंकि काफ़ी सालों से इंतजार किया इस सफाई कर्मचारी, 4 साल से ये लगातार सफाई कर्मचारी भर्ती निकलती थी, रद्द हो जाती थी, निकलती थी, रद्द हो जाती थी। इस बार अब फिर सफाई कर्मचारी भर्ती विज्ञप्ति जारी हुई है, इससे बेरोजगारों के लिए खुशी का माहौल बनता है। नमस्कार।